अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो यार टेस्ट मैच जीत चुके हैं और काफ़ी अच्छा टेस्ट मैच जीतते हैं। बूबी की भी रन हुए हैं, इसमें शीनू की भी विकेटें हुई हैं और बहुत कुछ हुआ। 4 दिनों को मुझे कवर करना है क्योंकि पहली वीडियो मैं बना चुका हूँ पहले दिन के ऊपर। अगर किसी ने नहीं देखी तो मैं ऊपर बुलबुल में मैं देख रहा हूँ, उसमें मुझे टाइम नहीं मिला तो अब मैच खत्म हो गया। मैंने कहा यार बना ही लूँ मैं वीडियोस। तो इस टेस्ट मैच के बारे में बात करके चलिए शुरू करते हैं। देखिए सेकंड इनिंग्स में जब साउथ अफ्रीका को हमने जल्दी, देखिए हम गेम तो कहाँ जीते हैं, हम जीते हैं जो आगा सलमान और रिजवान ने जो ओपनिंग पार्टनरशिप की थी, मेरा मतलब जो मिडिल ऑर्डर में उन्होंने पार्टनरशिप की थी 160 रन की, हम वहाँ पे जीते थे। देखिए मैं आपको चीज बता दूँ, वो जो 109 रन की लीड थी ना, वो बहुत बड़ी लीड थी। अगर वहाँ पे टोनी डिजोर्जी देखिए सेंचुरी करके वो फिर सेंचुरी उसने फिर भी की है और मेरे ख्याल से इस पूरे टेस्ट मैच में वो वाइस सेंचुरियन है। ठीक है, आप देखें कि पिच कितनी टर्न हो रही थी, उसमें उसने बताया है कि भाई आपने किस तरह खेलना, आपने स्वीप, रिवर्स स्वीप, डाउन द ग्राउंड। अब वो बैकफुट पे बहुत तगड़ा था, या तो आप बैकफुट पे बहुत तगड़े हो, आप स्पिन को टैकल कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते, बैकफुट पे आप नहीं है स्ट्रॉन्ग, तो फिर आपको डाउन द ग्राउंड आपको आके मारना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा था कि यार टोनी डिजोर्जी थोड़ा ज्यादा रन कर गया, इतने नहीं करने चाहिए थे। और सेकंड इनिंग शुरू हुई ना हमारी, तो मुझे लग रहा था कि शायद हम ना थोड़ा 15-20 रन शॉर्ट हैं, और वही हुआ जो होता है। सेकंड इनिंग्स में पाकिस्तान ने क्या किया, कोलैप्स। आप देखिए 167 हमने टोटल स्कोर किया, उसमें भी आप देखिए 3 प्लेयर जिन पे बेइंतहा प्रेशर था, मेरा बूबी, अब्दुल्ला शफीक और सऊद शकील। चलिए सऊद शकील को तो आप एक लंबे के लिए साइड पे कर लिया, चलो वो रन कर रहे हैं। 2 प्लेयर जो टेस्ट मैच में कंसिस्टेंसी से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, जो कि एक फ्लॉप रहे हैं, एक बाबर आजम और दूसरे अब्दुल्ला शफीक। अब आप देखिए दोनों ने रन किए, वो दोनों ने जो पार्टनरशिप की थी ना, मेरे ख्याल से 60-70 रन की बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक की, और उसके बाद बाबर आजम की सऊद शकील की 60 बॉल पे 50 रन की पार्टनरशिप हुई है, वहां पे हम गेम जीते। क्योंकि आप उसके बाद देखें बाबर आजम जब आउट होता तब पाकिस्तान के 119 स्कोर थे, आप 167 पे ऑल आउट हुए हो, आप 50 स्कोर भी नहीं कर सकते। आपके नीचे आने वाले टेस्ट बैटर्स रिजवान तो फलाना था डिमगाना, वो 50 स्कोर नहीं कर पाए। इसमें भी 30 स्कोर तो सऊद शकील का था। तो बाकी देख ले बाकी ने क्या किया, रिवर्स स्वीप पागल ने, तो बस वो चीज देख ले, स्वीप मारनी है और भाई स्वीप मारो, लेकिन देख के तुम्हारा जैसा शाइन आउट हुआ है, पागलों की तरह स्वीप पे मार रहा है। भाई तू देख ले, भी उधर फील्डर खड़ा है, कोई मौके की मुनासबत होती है, कोई पिच की मुनासबत होती है, सर हालातों वाकई सिचुएशन। देखिए हमारे प्लेयर्स को ना सिचुएशनशिप नहीं आती खेलनी। सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये थी कि भाई सिंगल डबल लो। शुरू में 10 बोले, जैसे नुमान ने किया था, शुरू में आके 10 बोले सिंगल डबल ली, फिर आके मारा। अब नुमान भी इतना अच्छा सेट था, आउट हो गया वो स्वीप मार के। साजिद भी इस तरह आउट हुआ, आगा सलमान भी स्वीप मार के आउट हुआ। जाहिर बात है इनको क्या कह सकते जब हमारा ऑलराउंडर आगा सलमान और सो कॉल्ड प्रीमियम ऑलराउंडर हमारे शाहीन शाह अफरीदी स्वीप मार के आउट हो रहे हैं। शाहीन तो रिवर्स स्वीप मार के आउट हुआ है। भाई तू बॉलर है, तुझे किसने कह दिया कि तू ऑलराउंडर है। T20 में 2 लूसी बॉलर को टुल्ले मार के तुम अपने आप को ऑलराउंडर कह रहे हो। भाई टेस्ट में बहुत डिफरेंस होती है, टेस्ट का ऑलराउंडर हो ना, और ये रेलू कट्टा जो फॉर्मेट है T20 है, इसमें ऑलराउंडर होने में बड़ा फर्क है। हम 50 स्कोर नहीं कर पाए, बाबर के आउट होने के बाद हम कोलैप्स हुए हैं, क्योंकि ये पिच ही नहीं थी बैटिंग करने वाली। ठीक है, ये पिच हमने बहुत अच्छी बनाई बॉलर्स के लिए। और टेस्ट मैच में आप 20 विकेट लेके जीत, तो जितने चाहे मर्जी आप 500 स्कोर खड़े कर लो, 400 स्कोर खड़े कर लो, 800 स्कोर मार लो, टेस्ट मैच आप 20 विकेटों से आप जीतते हैं। तो वो मैं एक ट्वीट पा रहा था, एक इंग्लिश वो क्रिकेट एनालिस्ट के लिए, क्रिकेट कमेंटेटर, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी कि यार 800 स्कोर मारा है ना पाकिस्तान में, तो पासिंग क्रिकेट ही तब्दील हो गई है। अब आप देखें जैसे ही बाबर आउट हुआ तो हम 50 स्कोर भी नहीं कर पाए, ये कोलैप्स हुआ है। पासिंग की 24/7 ग्रिप थी, हमारे पास मैच था, लेकिन हमारे प्लेयर्स ने कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है, हम कैसे वन साइड मैच जीते, हमें थोड़ा सा हिकअप कॉस्ट देनी पड़ती है। आप देख लें अजहर अली की कप्तानी से जो हम इंग्लैंड में टेस्ट मैच हारे थे कोविड के जमाने में, आपके सामने 4 दिन तक हम छाए हुए, जिसको बटलर और वो क्या नाम है दूसरा वोक्स, वो आके में पीट के चले गए। वो भी हैरान हो गए थे कि भाई कैसे एक टीम हार सकती, 4 दिन डोमिनेट करके 2 सेशन में हम हार जाते थे। ऐसा एक सेशन हम लास्ट में खेलते थे जिसमें हम पोटी करते थे, पूरी की पूरी वो हमने कर दी थी, पिच के बीच में खड़े होकर। हमसे बैटिंग नहीं हो रही थी, जैसे बाबर और अब्दुल्ला आउट हुए थे सिर्फ। सऊद शकील पे मैं बात करना चाहता हूँ कि भाई जैसे मैंने अभी बात की थी कि हमारे जो बॉलर्स होते हैं, हमारे जो बैटर्स होते हैं, उनको सिचुएशन में खेला नहीं आता। इसकी एक बहुत बड़ी प्राइम एग्जांपल है सऊद शकील। टी से 2 बॉले पहले आउट हो गया, अंपायर जा दफा अगला भी ठीक है, अगला टी के बाद अब आना। मतलब हमें समझ नहीं आती ये ब्रेन फाट क्यों होता है हमारे प्लेयर्स को। खेलते अच्छा बहुत अच्छा खेलते खेलते पता नहीं एक ऐसी लूसी शॉट खेलते हैं कि बस ये ऐसे कैसे। अब वो सऊद शकील की शॉट बनती थी, भाई तुम्हें क्या जरूरत है मारने की। भाई अभी आज का पूरा दिन पड़ा हुआ था, इतनी क्या जल्दी थी खेलने की। नहीं बस वो रीलों पे वायरल होना, छक्का मार के जी सऊद शकील टी पे गए हैं और ये और वो है, वो रीलों पे चल रहा है हमारा मुल्क, हमारी क्रिकेट टीम और हमारा मुल्क टिकटॉक, इंस्टाग्राम और ट्विटर इन पे चल रहा है। बस हम किसी वायरल हो जाए, हमारी कोई रील बन जाए, हमारी कोई एडिट्स बन जाए, तो हम 160 पे ऑल आउट हो गए, जो हमें पता था। जैसे बाबर अब्दुल्ला आउट हुए, कोई खड़ा नहीं हुआ, तो 217 का टारगेट मिल चुका था, क्योंकि 110 की लीड थी हमारी तकरीबन। तो मुझे लग रहा था कि यार ये इनसे नहीं हो पाएगा, पिच बहुत खराब है। और हमने रैंक टर्नर बनाया हुआ था। रैंक टर्नर ऐसी विकेट होती है कि जहां पे स्पिनर बस बीस्ट बना होता है, बॉल फंस के आ रहा होता है, बैट्समैन के लिए साथ गार्ड नहीं होता। साउथ अफ्रीका आया, उनके पहले वो माकरम शॉट मारने को चला था। भाई इस पिच पे आपने शॉट नहीं मारनी, लेकिन यहाँ पर ये भी है ना, जैसा डेविड ब्रेविस ने खेला, उसे शॉट्स मारी है, 54 बॉल पर 54 करके आउट हो गया। आप इस पिच पे ज्यादा खड़े नहीं हो सकते, हाँ अनटिल अनलेस कि आप बहुत बड़े बैटिंग मास्टर क्लास हो, आपका बैक फुट भी स्ट्रॉन्ग हो, आपकी स्वीप, रिवर्स स्वीप, पेडल स्वीप, डाउन द ग्राउंड, हर एक चीज आपकी स्ट्रॉन्ग हो स्पिनर के ऊपर, और फिर आप रिवर्स स्विंग पे टैकल कर ले। जब 50 पे 2 हो गए ना दिन के एंड पे, तो मुझे लगा था कि यार शायद साउथ अफ्रीका ले जाएगा, लेकिन एक आउटसाइड चांस था
कि यार ये इनसे नहीं होना कि 260-70, और अगर ये चेस कर देता था साउथ अफ्रीका, जनूबी अफ्रीका, तो यार ये हाईएस्ट चेस होना था लाहौर में, कदाफी स्टेडियम में। और लाहौर कदाफी स्टेडियम में याद आया क्या क्राउड है। मैं देख रहा था कुछ कराची के जर्नलिस्ट थे, वो कहते कि जी सारा स्टेडियम खाली हो, भाई पाकिस्तान है। कराची में तो T20 में लोग नहीं आते देखने के लिए। और आप देखिए ये पूरी सीरीज पंजाब में हो रही है, पिंडी, फैसलाबाद, लाहौर, जिधर पता है लोगों ने आना है। कराची वाले बहुत बिजी हैं यार, वो पूरा पासन चला रहे हैं यार, तभी तो डॉलर 282 पे पहुंचा हुआ, क्योंकि कराची चला रहा है पाकिस्तान। भाई कोई इमेज जाता है, कोई ठीक है, कोई स्टेटमेंट जाती है। अब ये लाहौर कदाफी स्टेडियम में जितने बंदे आए हैं ना, इतने मैं कहता हूँ T20 मैच में भी नहीं आते कराची में। अरे कराची किंग्स का मैच देखने के लिए नहीं आते, जो इनकी लोकल टीम है उनको देखने के लिए कराची के लोग नहीं आते। और ये कोई बहाना नहीं है कि हमें बहुत चलना पड़ता है, हमें भी बहुत चलना पड़ता है। कदाफी स्टेडियम के हाथ में कोई गाड़ी पार्क नहीं कर सकता, ये मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में भी कहा था। आपको FC कॉलेज पता नहीं कहाँ तक आपको जो ना गाड़ी पार्क करके आनी पड़ती है। उसके बाद यार जो नुमान ने जो किया ना यार, 39 ईयर्स की एज में यार 9 विकेट ले गया, मतलब 9 दफा 5 विकेट होल ले गया और 3 दफा 10 विकेट होल ले गया। मुझे लगता है सारी विकेटें इसके लिए बनती हैं। और अब आप एक चीज देखें, पाकिस्तान में सिर्फ एक स्पिनर्स हैं जो बहुत लेट में आते हैं, बहुत पक्के आते हैं। नुमान कर लें, साजिद कर लें, सईद अजमल कर लें, अब्दुल रहमान कर लें, इस तरह आसिफ आफरीदी को अब तक डेब्यू नहीं हमने कराया, 39 ईयर्स के वो भी हैं। तो मेरा ना ये एक PCB को एक बड़ा सलाह मशवरा में दे रहा हूँ कि भाई आपके जितने प्लेयर्स हैं फास्ट बॉलर्स को छोड़ के, आप क्योंकि फास्ट बॉलर की इतनी लंबी उम्र होती नहीं है, फास्ट बॉलर्स को छोड़ के आपके जितने स्पिनर्स हैं, आपके जितने बैटर्स हैं, मेरी एक विनती है आपसे कि 30-32 के बाद ही रखा करें, क्योंकि वो जो नर्व्स होते हैं ना वो 30-32 के बाद ही आते हैं। 30-32 से पहले वो बिल्कुल हाफड़े होते हैं, क्योंकि और हमारा ऐसा कोई सिस्टम तो है नहीं। जैसे मिसबात है, वो तो आई 30-35 के बाद, और उसके बाद क्या क्रिकेट खेली उसने सारी जिंदगी। शोएब मलिक और हफीज गालियां खाते रहे, लेकिन जब उन्होंने 38-39 के बाद 40 टप्पा, उन्होंने अपनी प्राइम क्रिकेट खेली है। अपनी प्राइम में भी वैसे क्रिकेट नहीं खेल पाए थे। ओवर जैसे होता है ना अंडर 19, पाकिस्तान को चाहिए एक ओवर 30 प्लेयर का एक टूर्नामेंट खुद से करे, जिसमें 30 से ऊपर के सारे प्लेयर उनको टीम में रखें। अब आप देखिए, नुमान जब बॉलिंग करा रहा था, ब्रेविस ने उसको सारे चौके छक्के नुमान को मारे हैं। अब आप ब्रेविस को देखिए, वो 22 साल का बच्चा है, उसके नर्व चेक करें, क्योंकि वो सिस्टम से आया है। साउथ अफ्रीका का सिस्टम इज वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम क्रिकेट की, मैं उनके डोमेस्टिक और फर्स्ट क्लास सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। जूनियर AB डिविलियर्स कहते हैं उसे। और क्या उसने सुथरे छक्के मारे उसने। उसका एक कैच छूटा था, शाहीन ने शुरू में आके उसकी विकेट तो ले ली थी, लेकिन वो आगा सलमान ने कैच छोड़ दिया था। लेकिन उसके बाद उसने जो कैपिचुलेट किया अपने चांस को, मैं कहता हूँ स्पॉट ऑन है यार। 54 पे 54 करके गया, 6 छक्के 2 चौके मार के गया मैं, और नुमान अली को मार के गया। या तो होना कि यार बड़े लोग कटा या ऐसे किसी को मार दिया, नुमान को मारा। अब चूंकि पाकिस्तान का सिस्टम नहीं है, तो नुमान अली अपनी एज की वजह से उसने प्रेशर नहीं लिया। उसने कहा ठीक है मार लो, बहुत स्कोर पड़ा, कितना मार लेगा, मैं एक बॉल फेंकूंगा तो उसे नहीं होना। और वही वर्ल्ड क्लास डिलीवरी उसने फेंकी, और फिर सेलिब्रेशन भी सारी बात सेलिब्रेशन होनी थी, क्योंकि सारे छक्के नुमान को पड़े। तो वो एक बॉलर का होता है, भाई तूने मुझे छक्का मारा, मैं अपनी यहाँ पे नो मैंस लैंड पे, तू मुझे मारा छक्के। और फिर 10th विकेट हॉल भी थी। तो जब ब्रेविस आउट हुआ, मैं कहा यार खत्म, बस गेम, अब साउथ अफ्रीका जीतेगा, और वही हुआ। उसके बाद यार शाहीन शाह अफरीदी यार रिवर्स स्विंग मारी अगले ने यार। अब देखिए ये होती है प्लानिंग। सारे यही कह रहे थे, शान मुझको गालियां देते, भाई ये क्या बॉलिंग की है, ये सॉरी ये क्या कैप्टनसी तुमने की है। मेरा जो इंग्लिश स्पीकिंग कैप्टन है, क्या कैप्टनसी किया यार भाई उसने। पहली इनिंग्स में 5 ओवर कराए, दूसरी इनिंग्स उसने ओवर ही नहीं कराए। उसने कहा भाई तू अपने आप को तैयार कर, मसाज कर, अपने आप को तैयार कर, एंड के ओवर में तू आई, जब बॉल पुराना हो जाएगा रिवर्स होगा। वही हुआ। शुरू के 6-7 तो वैसे भी स्पिनर ने लेने थे, तो एमवी उसको शुरू के 10 ओवर करा के थकवाना था। शुरू के स्पिनर ने कराया, थोड़ा बहुत हसन अली ने कराया। उसके बाद जब 6-7 आउट हो गए, बॉल पुरानी हो गई, तो फिर उसने शाहीन को दिया, चल पुत्रा रिवर्स स्विंग करो। वही हुआ। मेरे ख्याल से 3-4 ओवर में उसने 4 विकेट लेके चलो गेम में रैप अप कर दी। और वो जो उसने मेरे ख्याल से वडाइन को LBW किया, उसके बाद सुब्राइन को उसने जो बोल्ड किया, और फिर डबाटे को जो उसने रिवर्स स्विंग मारी, सारी रिवर्स स्विंग हुई है। और एक जमाने के बाद हमने देखा कि जी रिवर्स स्विंग हमें देखने को मिली है। अब मेरी गुजारिश है PCB से, खुदा का वास्ता इसको अगला टेस्ट मैच ना खिलाना, इसको रेस्ट कराओ। आगे T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, तो इसको बचा के रखना है। और मेरे ख्याल से अब आपको 2 पेसर की जगह ना अब 1 पेसर रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पिंडी में इससे भी ज्यादा रफ विकेट बननी है। तो आपको क्या चाहिए, नुमान, साजिद। अब आसिफ आफरीदी का ये आप डेब्यू करा सकते हैं, या आप फैसल अकरम का डेब्यू करा सकते हैं। आसिफ आफरीदी भी नुमान की तरह लेफ्ट आर्म स्पिनर है, लेकिन फैसल अकरम का आपको ये एडवांटेज मिल जाता है, लेफ्ट आर्म चाइनामैन है। अब जो लेफ्ट आर्म चाइनामैन होता है वो टेस्ट में नहीं खिलाया जाता, कुलदीप यादव है लेकिन वो बहुत कम खेलता है। तो अब मेरा ये मानना है कि यार आप 3 स्पिनरों के साथ जाएं। साजिद काफी ऑफ कलर लगे, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, ऑन ऑफ चलता रहता है, लेकिन साजिद ने भी काफी अच्छी बॉलिंग कराई है। तो नुमान, साजिद, और इसके अलावा आप एक स्पिनर आपको रखना पड़ेगा। अब वो आसिफ आफरीदी हो या फैसल अकरम हो। अब उसके लिए आपको हसन अली को निकालना पड़ेगा या शाहीन। मेरा ये है, अब शाहीन को निकाल दें कि भाई तू अब रेस्ट कर, ठीक है, आपने टेस्ट मैच खेल लिया तो अब रेस्ट करो। आगे फिर वनडे की सीरीज है, फिर आगे T20 वर्ल्ड कप है, तो हमने अब उसको कीप एन आई करना है। तो बहुत मुबारक को पाकिस्तानी को, और मैं देख रहा हूँ पाकिस्तानी ऐसे खुश हो रहे जैसे पता नहीं वर्ल्ड कप जीत लिया। और क्यों ना हो यार, हमें विक्ट्री भी तो इतनी मुश्किलों के बाद मिलती है, और काफी अच्छी बात है पाकिस्तान अपने होम सॉइल पे जीत रहा है। और क्योंकि पाकिस्तान जीतेगा तो आवाम आएगी देखने के लिए। जाहिर बात है कराची में तो अगर आप वर्ल्ड कप भी जीत के आ जाए तो कराची वालों ने नहीं आना, क्योंकि दे आर टू कूल फॉर दिस शिट। जहाँ पे लोग आते हैं पिंडी
हो गया, इस्लामाबाद हो गया, यानी पिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर, पिशावर में जो स्टेडियम खुला है, पता नहीं अरबाब खान नियाजी या इमरान खान नियाजी स्टेडियम है, तो जिधर लोग आ रहे हैं ना आप उधर मैचेस कराएं। कराची में नहीं आता तो ठीक है, बंद कर दे कराची स्टेडियम, उधर वो ठीक है अपनी स्टेडियम को तोड़े, उनसे जाओ इधर भी अपार्टमेंट बना लो, चलो जाओ एंजॉय करो। और ये है कि WTC में हम सेकंड पे आ गए। मेरे ख्याल से अब यहाँ पे हमें क्रिकेट को खत्म कर देना चाहिए, बहुत क्रिकेट हो गई है, बहुत हमने बैंड बाजा मजा ली, इधर ही हमें क्रिकेट को छोड़ देना चाहिए, अब हमें संन्यास ले लेना चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूँ इधर ही डिक्लेयर कर देना चाहिए, ICC को पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का फाइनल करा दिया, अल्लाह खैर सल्लल्लाहु, क्योंकि बहुत क्रिकेट खेली है, अब हम थक चुके हैं, अब हम बड़े लोग हो गए अब हम। और देखिए ये टेस्ट मैच होता है, एक रन मैटर करता है। अब्दुल्ला शफीक के रन मैटर बहुत क्रूशल थे। बाबर आजम ने जिस तरह खेला ना वो काफी अच्छा था यार, जो दे मर्जी को उसने काफी अच्छी बैटिंग की, स्पिनर्स को निकल के मारा है, डाउन द ग्राउंड शॉट्स खेली हैं, कवर ड्राइव्स मारी हैं, हुक पुल सब कुछ मारी है, लेकिन वो यही हुआ कि रिवर्स स्विंग में वो आउट हो गया। लेकिन ये है ना कि इस पिच पे रिवर्स स्विंग बड़ी डेडली होती है, जब आपकी पिच स्लो हो, आउटफील्ड आपकी ड्राई हो, तो फिर रिवर्स स्विंग बड़ी डेडली होती है। और फिर ऐसी अनइवन पिच जिधर पता नहीं चला बाउंस होनी है कि स्किट करनी है, तो ये है कि काफी अच्छी इनिंग्स थी बाबर आजम। अब्दुल्ला शफीक ने 41 रन की इनिंग्स के लिए वो भी काफी अच्छी थी, निकल के शॉट्स खेल रहा है, कॉन्फिडेंट लगा है। सऊद शकील मतलब सेकंड इनिंग्स में उन प्लेयर्स ने परफॉर्म किया है जिन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में परफॉर्म नहीं किया था, तो एक मिक्सअप सी परफॉर्मेंस है। इमाम ने खेला, शान ने खेला, रिजवान ने खेला, सलमान ने खेला, तो यानी ऑल राउंड परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की, जिसमें नुमान अली ने पाकिस्तान को लीड किया बॉलिंग में, और मेरे ख्याल से सलमान और इमाम ने बैटिंग में हमें लीड किया। सो अब ये है कि यार बहुत मतलब शोधा नहीं होना, अगला टेस्ट मैच में जीतना है। और मैं एक बात और करना चाहता हूँ कि यार, और मैं एक और बात करना चाहता हूँ, वो ये है कि यार हम टॉस जीते थे इसके ऊपर, और फिर साउथ अफ्रीका ने काफी कैचेस हमारे छोड़े थे, उसकी बाद जाके हम ये मैच जीते थे, और उसके बाद भी हमने ब्रिलियंट बॉलिंग की थी, अनबिलीवेबल हमने बॉलिंग करी थी, तब जाके मैच जीते हैं। यानी टॉस भी हम जीते, फिर साउथ अफ्रीका ने 4 से 5 हमारे फर्स्ट इनिंग्स में कैचेस भी छोड़े। अब ये हर बारी तो नहीं होगा, अब तो वो केशव महाराज भी आ गया, लेकिन अब अगले टेस्ट मैच में केशव महाराज आएगा, उसका 55 से 60 टेस्ट मैचों का एक्सपीरियंस है, अच्छा खासा बॉलर है, और एक टाइम पे टेस्ट का नंबर 1 बॉलर भी रह चुका है। कि हमारी तो पूरी टीम ही लेफ्ट आर्म स्पिनर की बनी है, देखो क्या होता है। और अब हर बारी तो ये नहीं होगा कि आप टॉस जीतेंगे और कैचेस छोड़ेंगे और वो जीतेंगे, तो अब आपको कुछ और करना पड़ेगा। टॉस इज जस्ट स्टार्ट ऑफ द गेम। अब ये भी हो सकता है कि साउथ अफ्रीका टॉस जीत के बैटिंग करे, जो चाहे मर्जी करें, जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करेगी। और एक बार जाते मैं कोच बता दूं कि बाबर आजम को मोमेंट ऑफ द मैच मिला, टोनी डिजोर्ती जब बैटिंग कर रहा था उसका, और रियान रिकल्टन जब 70 रन की इनिंग्स खेल रहे थे फर्स्ट इनिंग्स में, उन दोनों के कैचेस बाबर आजम ने और काफी क्रूशल कैचेस पकड़े थे। मतलब अगर वो दोनों आउट ना होते तो यार जो चाहे मर्जी कहे उन्हें लीड ले जानी थी। लीड ना भी लेते ना तो अगर वो 300 टाप देते, हमसे नहीं जीता जाना था। ये जो हमें 110 की लीड मिली है ना, अगर ये खुदा ना खास्ता 60-70 की लीड भी होती ना, उन्होंने कर जाना था, ठीक है। और फिर अगर सेकंड इनिंग्स में बाबर और अब्दुल्ला ना चलते तो हम तो वैसे ही लेट गए थे। अब देखें ना 167 में आधे स्कोर बाबर और अब्दुल्ला के हैं, तो अभी भी हमने ये नहीं करे कि हमने साउथ अफ्रीका को रोन दे रख दिया। दोनों टीमें आखिरी वक्त तक गेम के अंदर थी, अगर वो जरा साउथ अफ्रीका वाले भी जरा अगर देख के बैटिंग करते तो। अब जो अगला टेस्ट मैच है उसमें जो हमने कमियां कोताहियां की, जो हमारी बैटिंग का फ्लो हुआ है, कोलैप्स हर मैच में हमने होना होता है, ठीक है। और कोलैप्स भी बड़ा होता है, 40 पे 7, 30 पे 9, इस तरह के कोलैप्स होते हैं। तो इन चीजों को कंट्रोल करना है, और मेरे नजदीक एक पेसर को कम करके आप एक स्पिनर के साथ आप जाएं और बैटिंग थोड़ी सी अच्छी करें। फील्डिंग काफी अच्छी हुई है, स्लिप फील्डिंग पाकिस्तान ने काफी अच्छी है, तो ये कुछ प्लस पॉइंट्स भी हैं पाकिस्तान के इस टेस्ट मैच में, लेकिन बहुत से नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, और हमें उन नेगेटिव पॉइंट्स को कवर करके नेक्स्ट टेस्ट मैच में जाना है। क्योंकि इस टेस्ट में ये जो आपका WTC साइकिल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी जो मोटी सीरीज हैं जो बड़ी टीमों के साथ हैं वो घर में आप खेल रहे हैं। एक अवे सीरीज आपकी मुश्किल है इंग्लैंड, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा चांस है पाकिस्तान का। अब अगले तकरीबन आप समझ लें 10 टेस्ट मैचों में हमने 8 जीतने हैं। सो या एट द एंड हमें 60% को जो PCT होता है, परसेंटेज आपका जो होता है परसेंटाइल स्कोर, वो 60% से हमें ऊपर रखना पड़ेगा अगर हमने फाइनल खेलना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।